भोजन। इस संसार में जो भी हो, कोई मनुष्य हो, कोई प्राणी हो, कोई कीट हो, कोई वनस्पति हो, हर एक के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से ही ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से ही संसार के, हमारे जीवन के हर एक कार्य को किया जाता है। अब एक वो ऊर्जा भी होती है जो ठंड की ऋतु में हमें सूर्य से मिलती है, और एक वो ऊर्जा होती है जिससे भोजन पकाया जाता है, स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। अब अत्यंत महत्वपूर्ण है वो व्यक्ति जो भोजन पका रहा है उसकी मानसिक तरंगे, और वो व्यक्ति जो भोजन ग्रहण कर रहा है उसकी मानसिक अवस्था। जब भी आप भोजन पका रहे हैं तो प्रेम से वो कार्य कीजिए, सकारात्मकता के साथ, सद्भावना के साथ, क्योंकि आपकी वही मानसिक तरंगे ऊर्जा बन के उस भोजन में समेटी जाती हैं। और जब भी आप भोजन ग्रहण करते हैं सद्भावना के साथ, प्रसन्नता के साथ ग्रहण कीजिए, सकारात्मकता के साथ। यदि आप प्रसन्नता से भोजन पकाते हैं, प्रसन्नता से भोजन ग्रहण करते हैं, तो प्रसन्न ही रहेंगे और मन इसी प्रसन्नता के साथ कहेगा राधे राधे। कभी किसी पपीहे को देखें, कहा जाता है कि वर्ष भर में केवल एक बार अपनी प्यास बुझाता है, वो भी आकाश में मंडरा रहे मेघों द्वारा बरसाई गई वर्षा की बूंदों से, और कहीं से वो अपनी प्यास नहीं बुझाता। पूरे वर्ष भरी गर्मी सहता है, भरी सर्दी सहता है, बस एक आस में कि वर्ष में एक बार वो मेघ आएंगे, वर्षा करेंगे और मेरी प्यास को बुझा देंगे। क्या है ये? विश्वास है। विश्वास ही है कि वर्ष में एक बार वो मेघ आएंगे जो प्यास बुझाएंगे। अब देखिए, सूर्यमुखी का पुष्प रात भर अंधकार से लड़ता है, उसे विश्वास है प्रातःकाल में सूर्य उसे अवश्य दर्शन देंगे। ये विश्वास ही था जो एक छोटी सी नौका लेके मनु निकला और समस्त सृष्टि को प्रलय से बचा लिया। ये विश्वास ही था प्रेम पर जो वानरों और भालुओं की सेना लेके श्री राम ने आक्रमण किया समस्त वरदानधारी असुरों की, राक्षसों की लंका पर, और विजय भी प्राप्त की। ये विश्वास ही विश्व की आस है। विश्वास कीजिए कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं और कर्म करते जाइए बस। इस विश्वास की आस ही आपको प्रतिबल प्रदान करेगी, ये मेरा विश्वास है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। सुंदरता। मनुष्य अपनी सुंदरता के विषय में कितना सोचता है, चाहता है कि वही सबसे अधिक रूपवान दिखे, सबसे अधिक सुंदर दिखे, किंतु सुंदरता की परिभाषा क्या है, क्या वो जानता है? किसी माता से पूछे, उसके लिए सुंदरता की परिभाषा उसकी संतान। भक्त से पूछे, उसके लिए सुंदरता की परिभाषा उसके भगवान। श्री राम से पूछिए, उनके लिए सुंदरता की परिभाषा हनुमान है। टूटी हुई हनु, फूला हुआ मुंह, कहने को वान है, लंबी पूंछ, इतने भोले कि उन्हें अमूल्य मणियों की माला दी तो उसे तोड़ के उसमें श्री राम ढूंढ रहे हैं, किंतु भाव कितना सुंदर। उनका मानना ये कि भले इस संसार के सबसे अमूल्य मणियों से ये माला बनी हो, यदि इसमें श्री राम नहीं है तो इसका कोई अर्थ नहीं है। सुंदरता रूप में नहीं, भाव में निहित होती है। यदि आप सुंदरता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस सुंदरता को कर्मों में लाइए, भाव में, विचारों में लाइए। ये सुंदरता आप ही के साथ रहे। और यदि आप सुंदरता को रूप में ढूंढते हैं तो वो कुछ ही क्षणों की बात है, वो सुंदरता समय के साथ पुनः लौट जाएगी। सुंदरता पानी ही है, ढूंढनी ही है तो हृदय में ढूंढिए, कर्मों में ढूंढिए। मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे।